हेलो फ्रेंड्स, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि भारत और मालदीव के बीच अभी एक टेंशन चल रही है। पर क्या आप इसका रीज़न जानते हैं? हाल ही में मालदीव के एक मिनिस्टर ने भारत को ट्वीट कर कहा था कि भारत मालदीव की डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रहा है। इसके बाद दोनों देशों के बीच कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत और मालदीव एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप मेंटेन करते हैं, लेकिन हाल ही में मालदीव ने एक फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ किया था अपने एक इम्पोर्टेंट पोर्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके बाद भारत ने मालदीव को कॉशन किया था कि ये डिसीजन उनकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। लेकिन मालदीव ने इस कॉशन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ किया अपने पोर्ट को डेवलप करने के लिए। फिर क्या, इसके बाद भारत ने मालदीव के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को रिव्यू करने का डिसीजन लिया, लेकिन मालदीव के मिनिस्टर ने इस डिसीजन को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया और भारत की डेमोक्रेसी को थ्रेटन करने के लिए ब्लेम किया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक पोर्ट इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा है। ये एक रिमाइंडर है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स रखना इजी नहीं होता। दोनों देशों को अपने इंटरेस्ट और सिक्योरिटी कंसर्न्स को बैलेंस रखना पड़ता है। ये कंट्रोवर्सी अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है और दोनों देशों की भी टेंशन कंटिन्यू है। तो फ्रेंड्स, हम ये देख सकते हैं कि डिप्लोमेसी कितनी कॉम्प्लेक्स होती है और कितनी केयरफुल प्लानिंग और कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। सिर्फ इसी वजह से अभी एक ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट मालदीव्स का, जिसकी वजह से 10,500 से ज़्यादा होटल बुकिंग्स और 5,500 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी गई एडियंस के द्वारा। इसी बीच मालदीव्स ने अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया। फ्रेंड्स, सिर्फ मालदीव्स ही नहीं, लक्षद्वीप एक बहुत सुंदर आइलैंड है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। ये भारत के साउथ में एक छोटा सा आइलैंड चेन है जिसमें 36 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये मालदीव से अराउंड 700 किलोमीटर दूर है और ये केरला के कोची से 440 किलोमीटर दूर है। इसका एरिया ऑलमोस्ट 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी कि मालदीव से करीब 10 गुना छोटा है। और यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 64,000 है। यहाँ बसे हुए सिर्फ 10 आइलैंड्स हैं और बाकी सब खाली हैं। लक्षद्वीप पर मलयालम बोली जाती है। कोची से लक्षद्वीप शिप के थ्रू 14 से 18 घंटों में पहुंचा जा सकता है। यहाँ के बीचेस काफ़ी सुंदर हैं और क्लाइमेट भी काफ़ी प्लेजेंट है। इस जगह पर आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं और यहाँ मरीन लाइफ भी बहुत सुंदर है। अब बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स भी आइलैंड चेन है, पर ये भारत से थोड़ा सा दूर है। यहाँ पर 1200 आइलैंड्स हैं। कोची से मालदीव्स लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। इसका एरिया 300 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी कि आकार में दिल्ली से करीब 5 गुना छोटा। इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4 लाख है। मालदीव्स में द्विभाषी और इंग्लिश बोली जाती है। मालदीव्स का कोई भी आइलैंड बीच से 6 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं है। क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र से बढ़ते पानी को अगर हम देखें तो मालदीव्स पर खतरा बना रहता है क्योंकि कभी भी डूब सकता है। यहाँ के बीचेस भी बहुत सुंदर है। क्लाइमेट यहाँ का भी प्लेजेंट होता है। यहाँ पर भी आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कायाकिंग और पैडल बोर्डिंग भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा इन दोनों का डिफरेंस ये है कि मालदीव्स एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बहुत फेमस है, जबकि लक्षद्वीप अभी तक ऐसा कोई डेस्टिनेशन बन नहीं पाया। इसके अलावा मालदीव्स में एक रिसोर्ट्स और होटल्स बहुत ही लग्जूरियस हैं और एक्सपेंसिव भी हैं, जबकि लक्षद्वीप में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक।